सीक्रेट बताना चाहता हूं। बता दूं। जिस दिन छोटी छोटी सफलताओं की आदत हो जाएगी उस दिन बड़ी सफलता भी आपके कदम चूमेगी। मेरे दोस्त, किसी ने कहा है कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, और पूर्णता इस दुनिया में कोई छोटी बात नहीं है। पूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। तो छोटे छोटे सक्सेस से ही आपकी जिंदगी में बड़ी सक्सेस आती है। सफलता एक आदत है, और सफल होने के लिए जरूरी है छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करके सफल होने की आदत बनाना। हमारे अंदर सफल होने की आदत ही नहीं पड़ी, इसीलिए हम असफल हैं। जिस दिन छोटी छोटी सफलताओं की आदत हो जाएगी उस दिन बड़ी सफलता भी आपके कदम चूमेगी। आप सारे लोग जिंदगी में बहुत बार सफल हुए हैं, लेकिन हमने उस एहसास को मार दिया। मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बताता हूं। हमें लगता है कि हम अधमरे या गिरे हुए लोग हैं, मरे लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो बोला जाता है कि कम से कम 1 मिलियन स्पर्म की जब रेस लगी थी, तो मां के ओवन के साथ एक स्पर्म जाके फ्यूज हुआ और एक बच्चा आया, वो थे आप। 10 लाख लोगों की रेस में जब दौड़े तो आप विजयी हुए थे, तब इस धरती पे पैदा हुए। अगर हम कमजोर होते या हम असफल होते तो हमारे भी शुरुआती रेस में ही हार हो गई होती। यस या नो? इस बात से यह बात साफ साबित होता है कि ऊपर वाले ने हमें पैदा किया था जीतने के लिए, और हम जीते थे तभी इस धरती पे आए थे। तो हम कैसे मान के बैठे हुए हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता? ये तो सोच ही तो है मेरे दोस्त। हाँ या ना? ये सोच नहीं है तो और क्या है? जो इंसान एक बार जीत सकता है, उस इंसान के अंदर विश्वास होना चाहिए, जिंदगी में बार बार जीत सकता है। यह विश्वास आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। जगा सकते हो? जगा सकते हो? कुछ छोटी छोटी बातें अभी हम आपके सामने करेंगे। एडिफिकेशन, इस बिजनेस के अंदर आपको अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अपलाइन हो सकता है आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, आपका भतीजा हो, लेकिन याद रखना, बिजनेस में सफलता जो भी अपलाइन है आपका, उसकी एडिफिकेशन से ही आएगी। चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, मोटा हो, काला हो, खोटा हो। कई लोग गलती क्या करते हैं, अपने अपलाइन के एडिफिकेशन को नेगलेक्ट कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा लॉस है। जो जितना ज्यादा एडिफाइड करेगा अपने अपलाइन को, उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। आपको पता नहीं है, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। बता दूं। इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में कम से कम 10 करोड़ नेटवर्कर हैं। कितने? पीछे वाले कितने? यस, 10 करोड़ नेटवर्कर हैं। और उन 10 करोड़ नेटवर्कर में अगर मैं टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग सक्सेसफुल लीडर का नाम लूं ना, तो ये जो आपके फ्रंट में लाइन में जो लीडर बैठे हैं, इनका नाम आता है। 10 करोड़ नेटवर्कर के अंदर तो दबा के डिफाइड करो अपलाइनों को। आपकी एडिफिकेशन ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाएगी। और इसकी एक और वजह है, जब आप अपने अपलाइन को एडिफाइड करेंगे तो आपकी टीम, फिर से आपकी टीम आपको एडिफाइड करेगी। और जब आप अपने अपलाइन के एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपकी टीम कभी भी आपके एडिफिकेशन। अच्छा, गलती किस इंसान के अंदर नहीं होता? इंसान है मतलब गलती तो करेगा। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, लेकिन मेरी कमियों से आपको लेना देना है या मेरी अच्छाइयों से लेना देना है? तो कमी को मत देखो, अच्छाइयों को देखो। मैं बोलता हूं मेरे 5 अपलाइन है, अगर मैं 5 अपलाइन की 20-20 अच्छाइयों को भी पकड़ लो तो 100 अच्छाइयां मेरे अंदर आ जाएगी। और एक इंसान को सफल बनाने के लिए 100 अच्छाइयां बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एडिफिकेशन आपको करना है। करोगे? रिस्पेक्ट, रिगार्ड, अपलाइन की जितना ज्यादा आप देंगे, इसको ना एक इकोसिस्टम बनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम जनरेट करना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किसी एक इंसान का धंधा नहीं है, ये माहौल का बिजनेस है।
ये इकोसिस्टम बनाने का बिजनेस है, ये संस्कार डेवलप करने का बिजनेस है। यहाँ किसी एक के बस की बात नहीं है कि वो सफल हो जाए। अरे सोचिए, जब कोलाइनो के प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आए तो क्या आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट से धंधा बढ़ जाएगा? आप जाओगे पॉजिटिव, कोलाइन बोल देगा निगेटिव, हो गया काम खत्म। यानी कोलाइनो का भी हमारे बिजनेस में रोल है या नहीं है? यस या नो? रोल है। कई लोग तो सोचते हैं कोलाइन के धंधे में बम फट जाए। नहीं करना। कोलाइन के धंधे में बम फटा तो छीटा तेरे ऊपर भी पड़ेगा। यस या नो? एक इकोसिस्टम हमें जनरेट करना है। मैं तो ऐसा सिस्टम देखना चाहता हूं जहां हर अचीवर अपलाइन की तरह एडिफाइड हो, हर डायमंड हर टीम में रिस्पेक्ट पाए, हर टीम उसको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि जब आप डायमंड बनेंगे तो हर इंसान आपको भी रिस्पेक्ट देगा। बनेगा ऐसा कल्चर? बनेगा? चलिए नेक्स्ट, आगे चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको मैं गोल्डन रूल भी बोलता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो लिखो, जितनी बार लिखो जितनी बार में ये समझ में आ जाए। भूल के भी कभी निगेटिव बात अपने डाउनलाइन के सामने नहीं करना। एकदम समझ लो कि गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको भूलना नहीं है। और अगर आपके दिमाग में कुछ निगेटिव बातें हैं तो अपलाइन के साथ डिस्कस जरूर करना, लेकिन डाउनलाइन में डिस्कशन। इसकी रीजन और वजह मैं बताता हूं आपको। आप अपने डाउनलाइन को इस बिजनेस में क्या बोल के ज्वाइन कराते हैं? आजा तेरी करियर बना दूंगा, राइट? यही बोल के ज्वाइन कराते हैं, यस या नो? अब कुछ दिन बाद आप बोलेंगे यार एक बंदे को दिया था प्रोडक्ट, काम ही नहीं किया, लगता नहीं है कंपनी के प्रोडक्ट काम करते हैं। ये आपकी भड़ास थी, आपने कहां निकाल दिया? उस इंसान का विश्वास टूट गया उसी दिन जिस दिन आपने निगेटिव बातें उसके सामने कर दी। अब आप कितनी भी ताकत लगा दो, उसका विश्वास दोबारा नहीं ला सकते हो। समझ में आ रहा है? कभी नहीं आएगा, वो विश्वास टूट जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं गैंग बना के इस बिजनेस को, ये पॉलिटिक्स थोड़ी है यार, बिजनेस बिजनेस होता है। ये तो नरम दिल वालों का, उदार दिल वालों का, मोहब्बत करने वाले लोगों का बिजनेस है। यहां पंगे करने वाले लोग बहुत आगे बढ़ ही नहीं पाते। लालची लोग, दूसरे का लॉस करने वाले लोग कभी भी नेटवर्किंग में आगे नहीं बढ़ पाते। ऊपर वाला ही उनको फेंक देता है, क्योंकि आम लोगों का बिजनेस है। जिसका रखवाला कोई नहीं, उसका रखवाला कौन? भगवान। जाको राखे सैया मार सके ना, और बाल न बाका कर सके। तो आपकी एक हरकत से हजारों लोगों की करियर खराब हो सकती है। इसीलिए ऊपर वाला आपको ही बिजनेस से आउट कर देगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके माइंड में इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जरूर क्लियर करो, लेकिन किसके पास? अपलाइन के पास। डाउनलाइन के पास हमेशा पॉजिटिव बातें करो, बिग विजन की बातें किया करो, बड़े सपनों की बातें किया करो, उसके टारगेट की बातें किया करो, उसके सक्सेस की बातें किया करो, उसको अच्छे वीडियो दिखाओ, उसकी अच्छी पालन पोषण करो, तब एक परफेक्ट डाउनलाइन आपके साथ तैयार होगी। होशियारी इस बात में नहीं है कि हम 4 लोगों को अपना पक्षधर बनाए। होशियारी इस बात में है कि हम 4 लोगों को काम करना सिखा के उनको फ्री कर दें। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका अपलाइन पैसा कमाएगा, और अगर आपकी टीम स्मार्ट है तो आप पैसे कमाएंगे। स्मार्ट किसको रहना जरूरी है? अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से परवरिश कीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक माँ बाप के घर में बहुत सारे टेंशन होते हैं। एक 5 साल का बच्चा है, अभी ये बीच रो में बहुत सारे गार्जियन बैठे हुए हैं। आपके घर में सर 5 साल का एक बच्चा है, आपके घर में बहुत टेंशन है, बहुत कर्जे हैं। क्या आप 5 साल के बच्चे को बैठा के बोलते हैं कि बेटा बैठ, देख उसके यहाँ 5 लाख का कर्जा है, उसके यहाँ 2 लाख का कर्जा? कभी ऐसा किया आपने? क्यों नहीं किया? भाई वो घर का मेंबर है, घर का रोटी तोड़ रहा है, बड़ा होने के बाद बारिश बनेगा, क्यों नहीं उसको टेंशन दिया? तो बच्चा है तो क्या हुआ, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो इन बातों को झेल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, राइट?
यस या नो? तो जो अभी ये बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ वो भी तो बच्चा है। ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं समझ में आती? थोड़ी सी निगेटिविटी उसको खत्म कर दे सकता है। एक छोटा बच्चा होता है, उससे पूछो बेटा क्या बनना है, बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बचपन में उस बच्चे को बैठा के केवल इतना समझा देना कि बेटा देख, डॉक्टर बनना आसान नहीं है, 12-12 घंटे मेहनत करने पड़ेंगे, 20-20 घंटा रगड़ना पड़ेगा, पीएमटी एग्जाम देना पड़ेगा, जब कॉलेज में जाओगे तेरी रैगिंग होगी, लोग इधर खींचेंगे उधर करेंगे, उठा के सीनियर पटक देगा, तुझे नंगा खड़ा कर देगा, तुझे झेलना पड़ेगा ये बात। और उसके बाद तुझे 12-12 घंटे का क्लास करना पड़ेगा, बॉडी को चीरना पड़ेगा, गंध आएगा उसको सहना पड़ेगा, तब डॉक्टर बनेगा। लिख लेना, कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। उसी दिन निगेटिव हो गया। अच्छा, आपने झूठ बोला क्या? कुछ आपने तो वही बात बताई ना जो एक डॉक्टर बनने के लिए चाहिए। यस या नो? तो बच्चा निगेटिव क्यों हो गया? सेम हमारी इंडस्ट्री में भी लागू होता है। जो बंदा फ्रेशर है, जो बंदा ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, बहुत सारी बातें उसके समझ की अभी नहीं है, जो उसके साथ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं कि सारी निगेटिव पॉजिटिव बातें उसके माइंड में भर देते, तो पहले ही निगेटिव हो गया। इसीलिए हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कीजिए। निगेटिव चीजें अपलाइन के पास और पॉजिटिव चीजें, लेकिन केवल निगेटिव चीज अपलाइन के पास मत कर देना। कई लोग अपलाइन के पास जब फोन करेंगे 4 कंप्लेन लेके, ये आपको नहीं करना है। क्लियर है? ये गोल्डन रूल्स है, इसको कोई वायलेट किया तो धंधा गया।